So guys, welcome back to SQL series, and today we are learning about common table expression. In short, we are seeing CTEs, okay? Because it's an advanced topic as we discussed in our last chapters, okay? So in our complete SQL syllabus, we have discussed almost every topic, each and every topic, or maybe this is the third last or fourth last video of this series, okay? People are asking like how many videos more we will upload on this SQL series. So guys, like I think 5 more videos will upload in this series because we have with CT you can say with common table expression, okay, and there is a two part of this. One is no recursive and one is recursive. After this we have last topic query analysis techniques, and maybe it took 2 videos because it's required, because हम जब भी query analysis की टेक्निक सीखेंगे ना, तो उसमें हम दोनों ही पार्ट सीखेंगे जहाँ पे हम क्वेरी को ऑप्टिमाइज भी कर सकें और स्केलेबल भी बना सकें, ओके। बिकॉज हम डेटाबेस लोकल पे रन तो नहीं करते, राइट, हम क्लाउड पे रन करते हैं, तो क्लाउड पे हमें स्केलेबिलिटी की भी नीड होती है, ओके। इसके बाद हम एक कंक्लूजन वीडियो भी बनाएंगे जिसमें कंक्लूजन होगा कि भाई हमें क्या सीखा, कैसे सीखा, और मैं एक रोड मैप शेयर करूंगा वेयर यू कैन फाइंड कि अब हम एसक्यूएल के बाद क्या कर सकते हैं, राइट। एंड ऑल्सो एक रोड मैप पीडीएफ की तरह शेयर करूंगा जिसमें आपको कोई भी टॉपिक अगर रिवाइज करना है, जस्ट आप उस पीडीएफ के टॉपिक पे क्लिक कीजिए एंड यू विल डायरेक्ट रीराइट टू दैट वीडियो ऑटोमेटिकली, ओके। सो लेट्स स्टार्ट विंडो एक्सप्रेशन टेबल, ओ सॉरी कॉमन टेबल एक्सप्रेशन, ओके। एंड बिफोर दिस आई थिंक आपने विंडो एक्सप्रेशन और विंडोज फंक्शन एंड ट्रांजेक्शन आपने देखा होगा, ठीक है, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो प्लीज उस वीडियो को जाके देख लेना। सो दिस इज लेसन नंबर 21, सॉरी, so this is lesson number 29. So let's start. First we will see what we will learn in this lesson. First we will see what we will learn in this lesson, because as we know, okay, so what is common expression table, what is CT, types of CTs with as recursive CTs, how we can do recursive common expression table, and what's the use case, real use case, why CTs, बिकॉज हम हर लेक्चर में ये डिस्कस करते हैं कि उस पर्टिकुलर फंक्शन का या पर्टिकुलर यू कैन से टॉपिक का या आप कह सकते हो टूल का, ठीक है, हम यूज़ क्यों कर रहे हैं, उसका एक्चुअल में यूज़ क्या है एसक्यूएल में, और अगर वो है तो उसकी जगह कोई और उसका ऑल्टरनेटिव या सबऑर्डिनेट है तो हम उसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, राइट। व्हेन टू यूज सीटी एंड सब क्वेरी, बिकॉज जैसे मैंने कहा था उसका अल्टरनेटिव है तो हमें उसे क्यों नहीं यूज़ करना चाहिए, हम इस एडवांस टॉपिक को क्यों यूज़ करें, ओके। रियल टाइम एग्जांपल्स एंड इंटरव्यू क्वेश्चंस, ओके। सो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। और देखो इसमें कोई एक्सप्लेन की नीड नहीं है, दैट्स व्हाई मैं अपना पेन टैबलेट लेके नहीं बैठा हूँ, तो इसलिए बेसिक डेफिनेशन है और बेसिक एग्जांपल्स है, लेकिन हाँ थोड़ा टफ है लगेगा समझने में, थोड़ा टफ लगेगा, तो प्लीज़ उसको समझ लेगा, ठीक है। तो इससे पहले हमारी एसक्यूएल की सीरीज में हमारे यहाँ पर 28 लेक्चर कवर हो चुके थे, दिस इज 29, ओके। तो प्लीज़ असाइनमेंट वगैरह कर लेना। सर्टिफिकेट, मुझे बहुत से लोगों का मैसेज आ रहा था कि भाई सर्टिफिकेट हम कैसे जनरेट कर सकते हैं, तो भाई देखो सबसे पहले तो लेसन कंप्लीट करो, असाइनमेंट सबमिट करो, एंड देन यू कैन इजीली generate the certificate, but there is a 5 videos left, so first we will complete that 5 videos and then you can generate the certificate. reason being देखो complete course होना चाहिए, उसके बाद वीकली वीडियोस ऐड होंगी एसक्यूएल के अंदर, ठीक है, बट उससे पहले आपको एटलीस्ट एक बेसिक एसक्यूएल आना चाहिए, बिकॉज वो सर्टिफिकेट आप लेके लिंक्डइन पे पोस्ट करोगे, सो इट शुड बी लाइक यू हैव knowledge of each and every topic. Like somebody will ask, okay, what is CT, what is common table expression, and you will be like, अच्छा वो तो कोर्स में नहीं था, ठीक है। सो आई विल रिकमेंड पूरा एक बार देखो, समझो, असाइनमेंट्स करो, देन उसके बाद सर्टिफिकेट जनरेट करके देन पोस्ट वगैरह या जो भी आपको करना है अपने रिज्यूमे में ऐड करना है, देन यू कैन ऐड दैट, ओके। सो लेट्स स्टार्ट विद कॉमन टेबल एक्सप्रेशंस। यार बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। अ कॉमन टेबल एक्सप्रेशन CT इन एसक्यूएल इज अ temporary result set that can be referenced within a select, insert, update और delete statement। अब देखो पहले इस लाइन का मतलब समझ लो कि कॉमन टेबल एक्सप्रेशन एक टेम्परेरी रिजल्ट है, और देखो ये इतना टेम्परेरी है, जैसे हम व्यूज के अंदर क्या करते हैं, टेम्परेरी टेबल क्रिएट करते हैं, ठीक है, मतलब क्या करते हैं, वर्चुअल टेबल क्रिएट करते हैं, जिसमें हमने क्या करा, जरूरत का जो डेटा है हमने वो एक वर्चुअल टेबल में बना के उसको स्टोर कर दिया, कि जब भी हम इस व्यू को कॉल करेंगे, सपोज दैट कि मुझे वो एम्प्लॉय चाहिए, एग्जाम्पल के लिए मुझे वो एम्प्लॉय चाहिए जिनका अभी जैसे नोटिस पीरियड चल रहा है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा कि सिलेक्ट, एक क्वेरी बनाऊंगा, सिलेक्ट और फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर नोटिस पीरियड स्टेटस इज 1, और या रिजाइन डे उनका आने वाला है समथिंग, तो मैं उसका एक व्यू बना दूंगा, ठीक है। तो वो एक टेम्परेरी टेबल तो नहीं है, बट हाँ काइंड ऑफ टेम्परेरी वर्चुअल टेबल है कि उसको हम कभी भी एज इट इज यूज कर सकते हैं। बट यहाँ क्या है भाई, कॉमन टेबल एक्सप्रेशन में बिल्कुल टेम्परेरी होगा, मतलब जब आप उसको यूज कर लिख के सिलेक्ट करके यूज करोगे ना उस क्वेरी को,
तभी वो टेबल आप यूज कर सकते हो, वरना वो टेबल इरेज हो जाएगा, ठीक है। और हम इसको रेफरेंस मान सकते हैं किसके लिए, सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट, इन 4 टॉपिक्स के लिए, या फिर आप कह रहे हो 4 ऑपरेशंस के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन में चलते हैं। CTs are defined using the with keyword and allow you to create a named reusable subquery। देखो named का मतलब समझो पहले, ये बहुत से इंटरव्यूज में आ जाता है कि व्हाट इज named subquery, या फिर CTE में named subquery क्या, named क्या होता है। तो देखो, अगर जैसे कोई सबक्वेरी यूज कर रहे हैं, सिंपल एग्जांपल के लिए सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एवरेज, स्क्रीन पे देख लो, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉयज एंड एवरेज उसका हमने निकाल लिया, एवरेज एम्प्लॉयज एंड ब्ला, एवरेज सैलरी हमने ले ली, एंड एवरेज सैलरी को हम किसी और क्वेरी में यूज कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज लाइक सब क्वेरी, सिंपल सब क्वेरी। बट अगर हम उस सब क्वेरी को अलग से यूज करके उसका अगर नेम दे देते हैं, जैसे हम सिटीज में करेंगे इसको कि भाई दिस इज एवरेज सैलरी, तो दिस इज लाइक नेम सब क्वेरी, ओके, एंड रीयूजेबल सब क्वेरी विद योर एसक्यूएल स्टेटमेंट। तो हम वैसे क्या करते हैं सब क्वेरीज के साथ, हम उसको रीयूज नहीं कर सकते, राइट। हमने एक क्वेरी के अंदर लिख दिया तो वो उसी के अंदर यूज होगा, हम दूसरा दोबारा यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसको समझेंगे आगे। दे प्रोवाइड ए वे टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स क्वेरी एंड मेक देम मोर रीडेबल। देखो, इसको ऐसे समझ सकते हो कि हमने क्या करा, एक बड़ा फंक्शन बनाया, उस फंक्शन के अंदर हमने बहुत सारी चीजें लिख दी, एडिशन, सब्सट्रैक्शन और बहुत सारी चीजें लिख दी, लेकिन हमने इसका अलग एडिशन का अलग से फंक्शन नहीं बनाया। हमने वही लिख दिया कि इफ वेरिएबल द ऑपरेशन इज लाइक प्लस, देन हम क्या करते हैं, दोनों वेरिएबल्स को प्लस करके देन रिटर्न करना है, ठीक है। लेकिन उसका हम क्या कर सकते थे कि एक फंक्शन अलग से बना देते ऐड का, और उस ऐड के फंक्शन को कॉल कर देते हैं, ठीक है। तो दिस इज लाइक रीयूजेबिलिटी, और रीडेबल होना चाहिए ज्यादा। कॉम्प्लेक्स क्वेरीज को हम एक अच्छा रीडेबल फॉर्म में बना सकते हैं विद हेल्प ऑफ कॉमन टेबल एक्सप्रेशन, ठीक है। अब उसके यूज के समझ के एग्जांपल पे चलते हैं। सिंप्लीफाइंग कॉम्प्लेक्स क्वेरी बाय ब्रेकिंग देम इनटू स्मॉलर रीयूजेबल पार्ट्स, रीयूजिंग सब क्वेरीज विद इन अ सिंगल क्वेरी स्टेटमेंट टू अवॉइड डुप्लीकेशन। मतलब हम एक ही सब क्वेरी को, वो सब क्वेरी एक तरीके से है, उस सब क्वेरी को हम सिंगल एसक्यूएल स्टेटमेंट में रीयूज कर सकते हैं डुप्लीकेशंस को और परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करने के लिए। परफॉर्मिंग रिकर्सिव ऑपरेशन सच एज नेविगेटिंग हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर, ये एग्जांपल से समझ में आएगा, ठीक है। बट इतना समझ लो कि इसमें रिकर्सिव अप्रोच भी होती है कि हम उस सीटीई को, कॉमन टेबल एक्सप्रेशन को रिकर्सिवली यूज कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजिंग एसक्यूएल स्टेटमेंट फॉर बेटर रीडेबिलिटी एंड मेंटेनेबिलिटी, ओके। सिंटैक्स देख लो उसका भाई। सबसे पहले विद क्लॉज, आई टोल्ड यू कि विद क्लॉज यूज होगा। फिर आपकी सीटीई का नाम, कॉमन टेबल एक्सप्रेशन का नाम, यहाँ कॉलम डिफाइन कर सकते हो जो कॉलम रिटर्न होंगे, ओके। नेक्स्ट इज, ओके, सो यहाँ आप कॉलम डिफाइन कर सकते हो कि कौन सी कॉलम रिटर्न होंगी। एज दिस इज नॉट द फंक्शन, अगर आप सोच लो कि कॉलम रिटर्न हो रहे हैं तो कुछ फंक्शन का सीन है, फंक्शन नहीं है, ना ही फंक्शन है, ना ही स्टोर प्रोसीजर है, ठीक है। बस एक टेम्परेरी टेबल है, ठीक है, जिसको हमें अच्छे से यूज करना सीखना है। यहाँ पे आपकी एसक्यूएल क्वेरी आएगी विदाउट सेमीकोलन, ठीक है। यहाँ पे आप अपना स्टेटमेंट लिख सकते हो, एंड आफ्टर एंडिंग दिस ब्रैकेट यू कैन राइट योर सिंपल basic sub query, or sorry, basic query where you will use your CT common table expression। तो आप देख सकते हो select column from CT name यहाँ से where condition, ठीक है। अब देखो ये बहुत हो गया। टाइप्स ऑफ CT भी देख लो। नॉन रिकर्सिव CT बिहेव लाइक अ नेम सब क्वेरी। रिकर्सिव CT जो अभी हमने देखा, रिकर्सिव CT रेफरेंस इटसेल्फ अंटिल अ टर्मिनेशन कंडीशन इज मेट। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, तो इसको एज इट इज छोड़ दो। अब चलते हैं मैं डीबी वेयर पे, इंतजार कर पाएगा तेरे से। सो वी आर यूजिंग अ सैम्पल डेटाबेस, ठीक है। एंड गाइस आई हैव क्रिएटेड वन मोर वीडियो where you can learn how we can import and export the SQL database, okay, in MySQL Workbench or anywhere। So this is common table expression lesson number 29। अब देखो मैंने इसका सिंटैक्स आपको भी जस्ट एक्सप्लेन किया। अब की पॉइंट्स देख लेते हैं पहले इसके। अच्छा, मैंने पहले बता देता हूँ काम कैसे करता है ये, ठीक है। विद वगैरह क्लॉज कैसे यूज होते हैं। अब मैंने यहाँ पे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए करंट डेट ले ली, ठीक है, कि विद करंट डेट कॉलम में यहाँ पे अभी मैं देखो रिटर्न भी करके दिखाता हूँ कैसे करते हैं अभी के लिए एज, ओके। सो दिस इज सिंपल सीटी सिंटैक्स। इस तरीके से आप अपना डेटा लेके आ सकते हो। यहाँ पे आपको लिखनी है अपनी क्वेरी। तो क्वेरी हम कैसे लिखेंगे, सिलेक्ट करंट डेट, ठीक है, मैं करंट डेट कॉल कर रहा हूँ एज करंट टी, ठीक है, बस इतना। अब देखो इस क्वेरी से क्या होगा, पहले इसको मैं रन करके दिखाता हूँ सेपरेटली। हमारे पास आ जाएगी करंट डेट, ये करंट डेट क्या है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि मेरा करंट डेट यहाँ से मैंने इसमें ले लिया। अब ये इस वेरी, अगर मैं इसको रन करता हूँ लेकिन कुछ आउटपुट नहीं आएगा, ठीक है, तो बताता हूँ इसका करना क्या है कि यहाँ पे आपको एक टेबल और लेनी पड़ेगी। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, सबसे पहले फ्रॉम, ठीक है,
अब मेरे पास मैंने क्या बनाया यहाँ पे देखो आपसे, तो सिटी नेम, तो मेरा सिटी नेम क्या है, करंट डेट डॉट, सॉरी नॉट डॉट, एस सी, ठीक है, ये आपका माना आप यूज़ करना चाहते हो एलिस। तो अब मैंने सी डॉट जो भी मैं यहाँ पे वेरिएबल ऐड कर रहा हूँ, जैसे मैं करंट डी ऐड करता हूँ तो सी डॉट करंट डी मैं यहाँ पे ले लूँगा। अब मैं पूरा इसको रन करता हूँ तो आप देख सकते हो कहीं पे तो मिस्टेक है यहाँ पे, सॉरी सेमीकोलन नहीं लगाना है। याद रखना गाइस, जो भी हम क्वेरी लिखेंगे इसके अंदर उसमें सेमीकोलन यूज़ नहीं होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो मैं यहाँ से करंट डे रिटर्न करता हूँ। तो मतलब मैंने क्या करा, एक बहुत इजी, देखो एग्जांपल तो अच्छे समझेंगे लेकिन एक बता दे रहा हूँ मैं सिंपल के लिए, कि यहाँ पे मैं करंट डेट मैंने क्वेरी में डेटा ऐड किया है, यहाँ पे मैं उसको विद क्लॉज से एज अ टेम्परेरी डेटा रिटर्न कर रहा हूँ और यहाँ पे इसको मैं यूज कर रहा हूँ। अब देखो करंट डेट इज अ फंक्शन, आई एम कॉलिंग वन करंट डेट फंक्शन, ठीक है। तो क्या मैं इस क्वेरी में अगर मैं इसको 20 बार प्रिंट कराऊँ, 20 बार प्रिंट जैसे मान के चलो, सिंपल मैंने क्या करा, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम, थोड़ा एग्जाम बेस्ट लेके चलते हैं, ऑल फ्रॉम एम्प्लॉयज़, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एम्प्लॉयज़ का डेटा यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, एज नत एज ई कर लो और कॉमा लगा के अपना करंट डेट भी ले लो। तो अब देखो अगर मैं इसको रन करता हूँ तो क्या होता है, सबसे पहले ऑल लगा के यहाँ पे फिर सी डॉट, मेरे वेरिएबल का नाम क्या है, करंट डी, ठीक है। और यहाँ पे एक काम करो, ई आई डी वगैरह ले लो खाली, तो मैं क्या करता हूँ, ई डॉट ई आई डी और ई डॉट ई एम पी नेम। अब मैंने इसको पूरा सेलेक्ट किया तो आप ये देख सकते हो भाई कि अब मुझे करंट डेट को बार बार कॉल नहीं करना पड़ रहा फंक्शन को। बहुत बेसिक समझा रहा हूँ मैं और इसका यूज समझा रहा हूँ कि भाई एज अ सब क्वेरी हम इसको कैसे यूज नहीं कर सकते हैं। और अगर मैं इस करंट डेट के फंक्शन को भी मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ इस जगह पे, तो भी क्या दिक्कत है भाई, देखो अगर मैं करंट डेट कॉल करता हूँ तो करंट डेट को बार बार कॉल करेगा एंड यू नो दैट करंट डेट आज की आज ही रहेगी, हर बार नया नहीं आएगा रिकॉर्ड, ठीक है। तो इस केस में आप सब क्वेरी, सॉरी इस केस में आप नेम सब क्वेरी और यू कैन से कॉमन टेबल एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं। जो डेटा आपको रिपीटेडली यूज नहीं करना है उसको आप एज अ सब क्वेरी रिजल्ट और नेम सब क्वेरी डेटा एक वेरिएबल में या फिर एक ऑफकोर्स विद क्लॉज में कॉमन टेबल टेम्परेरी टेबल में लेके यूज कर सकते हो। दिस इज फॉर सिंगल कॉलअप, यू कैन टेक एंटायर टेबल इवन इन द रिजल्ट विद मल्टीपल ज्वाइन मल्टीपल सब क्वेरीज एंड ऑल दैट, ओके। तो चलो एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं, काफी लंबा डिस्कशन हो गया इस पे। तो की पॉइंट्स क्या है, विद कीवर्ड स्टार्ट द सिटी डेफिनेशन, सिटी नेम, नेम ऑफ योर सिटी, कॉलम लिस्ट ऑप्शनल यूज्ड इफ कॉलम नेम नीड टू बी रीनेम्ड। मतलब जैसे अगर यहाँ पे मैं अगर कॉलम का नाम डिफाइन कर देता हूँ इस जगह पे, यहाँ पे मैं कर देता हूँ डी कर देता हूँ खाली, ठीक है। तो अब ये करंट डेट में कर रहा हूँ लेकिन ये करंट डेट से एक्सेस नहीं होगा, ठीक है। अभी कैसे होगा, सी डॉट डी नाम से मैं एक बार सेलेक्ट करता हूँ उसको। तो देखो क्या होगा कि यहाँ पे आप कॉलम का अगर आपको रिडीम करना है तो आप यूज कर सकते हो, ठीक है। Column list as contain the actual query. The CT can be used just like a table of view in the subsequent query. Subsequent क्या होता है भाई, subsequent का मतलब कि जो आप काम कर रहे हो उससे आगे वाला subsequence, ठीक है। चलो एग्जांपल देखते हैं, जैसे मैंने बताया यहाँ पे करंट वाला, तो एक अच्छा एग्जांपल लेते हैं कि हाँ भाई एग्जैक्टली इसका यूज ये हो सकता है। तो देखो कैलकुलेट एवरेज सैलरी बाय डिपार्टमेंट, ठीक है। या फिर एक सिंपल ले लो कि भाई एवरेज सैलरी बाय डिपार्टमेंट रहने दो, कैलकुलेट एवरेज सैलरी एंड ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट विद एग्जांपल, रियल टाइम एग्जांपल। सो सपोज दैट मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक क्वेरी है जिसमें मैं उन एम्प्लॉयज को सिलेक्ट कर रहा हूँ जिनकी सैलरी एवरेज सैलरी से ज़्यादा है फ्रॉम अदर एम्प्लॉयज। जैसे टोटल हमारे पास 20 एम्प्लॉय हैं, उनका एवरेज सैलरी कुछ निकल के आया कि भाई 70,000 हमारे पूरे डिपार्टमेंट की या पूरे एम्प्लॉयज़ की, ठीक है, कंपनी में एवरेज सैलरी है 70,000, मतलब 70,000 के आराम सबको एवरेज मिलता है, ठीक है। तो उन एम्प्लॉयज की सैलरी लेके आ रही है जिनकी एवरेज से ज़्यादा है सैलरी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, बेसिक सब क्वेरी में यूज़ कर सकता हूँ कि भाई एम्प्लॉय टेबल है ना, उसमें सैलरी सेलेक्ट कर लो एज ए एवरेज, जैसे मैंने बताया था सब क्वेरी के चैप्टर में। सब क्वेरी भी देखनी है तो यहाँ पे लेसन है उसको भी देखो, वो भी थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन्ड है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि पहले एम्प्लॉय का AID EMP सैलरी ले रहा हूँ और उन एम्प्लॉयज़ को ले रहा हूँ जिनकी सैलरी एवरेज से ज़्यादा है। बहुत बढ़िया, समझ में आ गई। अब इसमें इशू क्या है, देखो एग्जिस्ट ओनली इनसाइड द क्वेरी वेयर इट इज रिटन। सबसे पहले तो ये भाई यही रहेगी, मतलब इसको हम दोबारा का यूज नहीं कर सकते, किसी और क्वेरी में यूज नहीं कर सकते, ये इनसाइड ही रहेगी हमारी एक दूसरी क्वेरी के, जो हमारी मेन क्वेरी है, ठीक है। रीडेबिलिटी कैन गेट कॉम्प्लेक्स व्हेन नेस्टेड डीपली। अगर मान के चलो इसमें 3-4 और क्वेरी होती है या 3-4 और सब क्वेरी होती तो प्रॉब्लम होती पढ़ने में। रीयूजेबिलिटी सबसे मेन टॉपिक,
कैन नॉट बी रेफरेंस्ड मल्टीपल टाइम डायरेक्टली। अब देखो जब भी मैं इस क्वेरी को एड करूंगा, जैसे मेरे पास 500 एम्प्लॉय है, सपोज मेरे पास 500 एम्प्लॉयज हैं, तो मेरे भाई ये क्वेरी क्या होगी ना, ये 500 बार चलेगी कम से कम, समझ लो ये 500 टाइम्स चलेगी। अगर मैं इसको नहीं, इसको किसी वेरिएबल वगैरह में नहीं लेता हूँ तो ये 500 टाइम चलेगी, ठीक है। तो दैट्स वाई कैन नॉट बी रेफरेंस मल्टीपल टाइम डायरेक्टली, ठीक है। तो इसका है सोल्यूशन कॉमन टेबल एक्सप्रेशन में। तो आप क्या कर सकते हो मेरे भाई, एवरेज सैलरी नाम से आपने एक टेबल बना ली, टेम्परेरी टेबल बना ली, जिसमें आपको एवरेज सैलरी मिल रही है। अब आप उसको यूज कर रहे हो, एवरेज सैलरी नाम से सीटी आपने बनाया कॉमन टेबल एक्सप्रेशन, और उसमें से एवरेज सैलरी जो आप यहाँ पे ले रहे हो वो आपने यहाँ पे रिटर्न कर दी। तो परफॉर्मेंस में आप देख लो कितना चेंज हुआ, ठीक है। कितना चेंज हुआ, क्यों? क्योंकि भाई देखो यहाँ पे आप सब क्वेरी बार बार रन कर रहे थे। अब मान चलो ये टेबल ऐसी होती है जिसको ऑलरेडी 1000 ऑपरेशन और हो रहा है अलग से किसी टेबल के अंदर, डेटाबेस के अंदर, तो वहां तो फूक जाता, ऑफकोर्स ही बात है, ठीक है। सो दैट्स वाई सीटी इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो देखो उसका स्कोप क्या है, एग्जिस्ट ओनली फॉर द क्वेरी इमीडिएटली फॉलोइंग इट, इजियर टू ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स क्वेरीज। भाई ऑफकोर्स ही बात है ना, ये क्वेरी अलग हो गई, ये क्वेरी अलग हो गई। द CT result can be referenced multiple time in the main query. This is our main query और इसमें multiple time ये use हो रहा है। And guys, common table expression with work when we select the complete query। मतलब अगर हम मान के चलो आप केवल इसको सिलेक्ट करोगे तो ये काम नहीं करेगा, और केवल अगर इसको मेन क्वेरी को भी सिलेक्ट करोगे तो काम नहीं करेगा। अगर टेम्परेरी टेबल है, देखो आप कह रहे हो सैम्पल एवरेज सैलरी इज नॉट एग्जिस्ट, तो ये इस नाम से कोई टेबल ही नहीं एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो आपको सी बात है, हमको पूरा ही सिलेक्ट करना पड़ेगा तभी डेटा आएगा, वरना अगर हम केवल मेन क्वेरी को सिलेक्ट करेंगे तो ये रहेगा भाई ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, सही। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट कि जब भी आप क्वेरी कॉल करो या रन करो तो आप इसको पूरा सिलेक्ट करके कॉल करो, ठीक है। तो इतना बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कॉमन टेबल एक्सप्रेशन। नहीं समझ में आया तो कमेंट करो मेरे भाई, ठीक है। और समझ में आया हो तो भी कमेंट करो, अटेंडेंस दिया करो कि कौन कौन पढ़ रहा है, कैसे कैसे पढ़ रहा है, ठीक है। तो पता चलेगा कितने सर्टिफिकेट रिलीज होने वाले हैं। ओके, सो लेट्स सी नॉन रिकर्सिव सिटी जो मैंने बताया आपको, तो ये कुछ टाइप्स है, ठीक है। नॉन रिकर्सिव सिटीज, मल्टीपल सिटीज, मतलब मल्टीपल सिटी भी यूज कर सकते हो आप, जरूरी नहीं है कि आपके पास एक ही कॉमन टेबल एक्सप्रेशन हो, आप 2-3 कितनी भी टेम्परेरी टेबल एक साथ क्रिएट करके मेन क्वेरी में यूज कर सकते हो, ठीक है। और जो पहले टेम्परेरी टेबल क्रिएटेड है उसका डेटा दूसरे टेम्परेरी टेबल में यूज कर सकते हो, ठीक है। तो देखते हैं एग्जाम्पल के साथ। सबसे पहले अब रियल टाइम एग्जाम्पल की चलते हैं, सेकेंड रियल टाइम नॉन रिकर्सिव सिटीज टॉप 3 सेलिंग प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो टॉप 3 सेलिंग प्रोडक्ट्स हमारे पास क्या है भाई, सपोज मेरे पास क्या है, सबसे पहले मैं एक टेबल दिखा देता हूँ, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम ऑर्डर आइटम्स। तो इस टेबल में से हमें प्रोडक्ट कोड के बिहाफ पर निकालना है कि मैं सबसे ज्यादा सेल इनकी हुई है, टॉप 3 सेलिंग प्रोडक्ट्स बताने हैं मुझे, और सबसे ज्यादा इंटरव्यू में डेटा एनालिस्ट के ये पूछा जाता है, ठीक है। सो व्हाट आई एम डूइंग हियर, सबसे पहले हम सब क्वेरी को लेके चलते हैं। देखो इस सब क्वेरी से क्या हो रहा है मेरे भाई, कि यहाँ पे सम हो रहा है क्वांटिटी का, टोटल क्वांटिटी, और ग्रुप बाय प्रोडक्ट नेम। देखो ग्रुप बाय प्रोडक्ट नेम करने से क्या होगा कि अब देखो यार बहुत मैं समझा चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है, तो इतना मैं डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगा। इफ़ यू आर वाचिंग दिस फर्स्ट टाइम देख कमेंट कि हाँ मैं पहली बार देख रहा हूँ, और नहीं तो फिर आप ग्रुप बाय वगैरह सबके लेक्चर हैं आप देख सकते हो, ठीक है। तो सिलेक्ट पी प्रोडक्ट नेम और हमने टोटल क्वांटिटी ली फ्रॉम प्रोडक्ट्स, और हम इसका प्रोडक्ट को ज्वाइन कैसे कर रहे हैं, ऑर्डर आइटम से, क्योंकि देखो हमें नाम भी चाहिए, ऑर्डर आइटम से। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पी डॉट प्रोडक्ट कोड इक्वल प्रोडक्ट कोड, जिससे मेरा आ जाएगा क्या, नाम वगैरह आ जाएगा, और ग्रुप बाय में कर रहा हूँ पी प्रोडक्ट के हिसाब से प्रोडक्ट नेम, ठीक है। तो मैं जैसे ही इसको सिलेक्ट करूंगा तो देखो सबकी टोटल क्वांटिटी आ जाएगी कितनी सेल हुई है अब तक, ठीक है। तो ये आ गया, तो मैंने प्रोडक्ट सेल ले लिया। अब मुझे चाहिए टॉप 3, तो मैं क्या करूंगा भाई, अगर मैंने इसको प्रोडक्ट नेम ले रखा है, ठीक है, और मैं यहाँ पे सिलेक्ट ऑल फ्रॉम, जैसे ये सिटी बन गया मेरा एक पहले प्रोडक्ट सेल नाम से, अब मैं क्या कर रहा हूँ, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम प्रोडक्ट सेल्स, इसी सिटी में से ऑर्डर बाय टोटल क्वांटिटी। जैसे ही मैं इसको ऑर्डर कर दूंगा तो क्या हो जाएगा फिर भाई, कि भाई ऑर्डर करती सबसे ऊपर वही लोग आ जाएंगे, मतलब सबसे ऊपर वो आ जाएंगे जिनकी क्वांटिटी सबसे ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि डिसेंडिंग किया है मैंने। तो अगर मैं इसको पूरे को सिलेक्ट करता हूँ तो देखो हेयर ऑयल, टेबल लैम्प, पावर वे, इसकी क्वांटिटी 485 है, इसकी 457 है, 434 है, ठीक है। तो सिटी यूज़ करने का इसमें फ़ायदा क्या होगा, देखो कि मैं क्या कर सकता हूँ, फिर ये प्रोडक्ट सेल वाली टेबल ना, ये जो मैंने सीटी बनाया है उसमें एक क्वेरी में और यहाँ पे यूज़ करके अगर मुझे कुछ भी फिल्टर करना है या कुछ भी नया कोई डेटा लेके आना है, जो भी इसमें काम करना है वो मैं कर सकता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट इज द हाईएस्ट रेवेन्यू द ब्रांच अर्नड ऑन एनी सिंगल डे इन 2021, मतलब मुझे कैलकुलेट करके दो ब्रांच को ग्रुप करके कि भाई इस ब्रांच का टोटल, किस ब्रांच का मैक्स सेल रेवेन्यू, देखो हाईएस्ट रेवेन्यू
कितना था 2021 में, ठीक है। तो देखो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक मैं टेबल वैसे इंट्रोड्यूस करा देता हूँ, नई टेबल मैंने ऐड करी है, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम प्रोडक्ट सेल्स और यू कैन से प्रो सेल्स, ठीक है, क्योंकि कभी कभी नीड होती है। ओके, सो कभी कभी नीड होती है। सो विद डेली रेवेन्यू व्हाट आई एम डूइंग हियर, सिलेक्ट ब्रांच सेल डेट, और फिर मैं क्या कर रहा हूँ, सम कर रहा हूँ यूनिट एंड क्वांटिटी का। ओके, तो सबसे पहले इस टेबल को देख लेते हैं। इसमें मैंने देखो क्या ऐड किया, ब्रांच, सेल्स डेट, सेलर पर्सन, आइटम, क्वांटिटी और यूनिट प्राइस, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं भाई, देखो इंडिया दिल्ली वाली ब्रांच पे कितना हुआ है 80, ठीक है। तो इंडिया दिल्ली वाली ब्रांच और भी होगी, ये है, यहाँ यूनिट प्राइस 90 बिका है इसका, यहाँ पे 90 बिका है, ठीक है। और फिर क्वांटिटी कितनी बिकी है, एक, यहाँ पे कितनी बिकी है, एक, ठीक है। तो उस टाइप से हमें हाईएस्ट रेवेन्यू निकालना है पर्टिकुलर ब्रांच के हिसाब से। तो देखो सबसे पहले मैं अगर इससे ये यूज़ करूँगा तो क्या होगा कि ब्रांच सेल डेट, और यहाँ पे देखो मैं क्या कर रहा हूँ ना, ईयर एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, बिकॉज और 2021 हमें ऐड करना है, डेट से तो मतलब नहीं है, तो हम यहाँ पे ईयर एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं यूनिट प्राइस इंटू क्वांटिटी कर रहा हूँ, क्योंकि भाई टोटल सेल्स प्राइस मिलेगी ना, प्राइस इंटू क्वांटिटी, डेली रेवेन्यू, ठीक है। तो ब्रांच सेलेक्ट किया मैंने, सेल रेट किया। अब देखो ग्रुप बाय में 1 और 2 क्यों कर रहा हूँ, जिससे उस डेट पे जो मल्टीपल उसका हुआ है, मल्टीपल सेल हुई है, जैसे 7 को मल्टीपल सेल हुई है सपोज इंडिया में, इंडिया ब्रांच में, इंडिया की टेली ब्रांच में, सॉरी ये ब्रांच है और ये डेट है, तो वो टोटल इसमें आ जाएगा सम होके, राइट। तो मैं इसको जैसे सिलेक्ट करूंगा तो देखो इंडिया का ये आ रहा है ऑर्डर डेट, और इसका डेली रेवेन्यू आ रहा है 80 अकॉर्डिंग टू ऑल दिस, ठीक है। ओके, सो डेली रेवेन्यू में बस रिजल्ट आ गया। देन मैं क्या कर रहा हूँ कि भाई ये सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं ब्रांच, जो मैंने यहाँ से ब्रांच चल रही है, और यहाँ से जो डेली रेवेन्यू जो मैं ये रिटर्न कर रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। इसे EMT कर दो, एक काम करो, इतना परेशान मत हो, है ना। डेली रेवेन्यू जो अमाउंट मेरे पास आ रहा है यूनिट प्राइस और क्वांटिटी करके, वो मैं यहाँ पे इस वैसे जो मैक्स है, जो मैक्स है पर्टिकुलर उस ब्रांच का, ठीक है, वो मैं लेके आ रहा हूँ। हाईएस्ट रेवेन्यू कब अर्न किया उसने, ठीक है, फ्रॉम दिस टेम्परेरी टेबल, एंड ग्रुप बाय में 1 कर रहा हूँ। 1 क्यों कर रहा हूँ, ये मेरा ब्रांच से मुझे रेवेन्यू ग्रुप बाय करना है, और ग्रुप बाय देखो 1 और 2 से क्या होता है कि कॉलम 1 कॉलम 2 जो भी हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, राइट। और ऑर्डर बाय 2 मैंने डिसेंडिंग कर दिया, क्योंकि मुझे चाहिए हाईएस्ट टू लोएस्ट, ठीक है। तो मैं जैसे इसको सिलेक्ट करूंगा तो देखो मेरे भाई क्या होगा, इंडिया की हैदराबाद ब्रांच ने सबसे ज़्यादा अर्न किया है 500, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट किया है। फिर बेंगलोर ब्रांच ने 450, फिर यूएसए की न्यूयॉर्क ब्रांच ने 375 और सो ऑन, राइट। सो here you can see, in order to get result in CD to main query, we can just write a subquery or result what data what we want, and then we can extract or you can say use in our reference, or sorry as a reference in main query, ठीक है। और अगर ये समझने में थोड़ा इशू हुआ हो तो बताना भाई, ये वाला एग्जांपल थोड़ा सा टफ था, ठीक है। अब देखो दूसरे सेक्शन पे चलते हैं, मल्टीपल कॉमन टेबल एक्सप्रेशन, ठीक है। मल्टीपल कॉमन टेबल एक्सप्रेशन क्या होते हैं कि जहां पे आप, जैसे मैंने बताया था कि आप मल्टीपल टेबल यूज कर सकते हो, एक विद लगा के आप 2 टेम्परेरी टेबल क्रिएट कर सकते हो, एंड देन उन दोनों टेम्परेरी टेबल को आप यूज कर सकते हो इन मेन क्वेरी एज अ रेफरेंस, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फाइंड, इसका कोई सिंटैक्स नहीं है, बस ऐसे ही है, उसके बाद दूसरी लगा दो, तीसरी लगा दो, फोर्थ लगा दो, फिफ्थ लगा दो, ठीक है। तो फाइंड द टोटल क्वांटिटी सोल्ड एनी टोटल एंड सॉरी, सो फाइंड द टोटल क्वांटिटी सोल्ड एंड टोटल रेवेन्यू फॉर ईच प्रोडक्ट, हर प्रोडक्ट का आप टोटल क्वांटिटी और टोटल रेवेन्यू लेके आओ, ठीक है। देन ऑर्डर प्रोडक्ट्स बाय रेवेन्यू इन डिसेंडिंग ऑर्डर। क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, दोबारा समझो। टोटल क्वांटिटी लेके आनी है और टोटल रेवेन्यू लेके आना है ईच प्रोडक्ट का, और उसके बाद ऑर्डर प्रोडक्ट्स बाय रेवेन्यू इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ये तो सिंपल एक ऑर्डर बाय कमांड है डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो देखो करना कैसे ऐसे, सबसे पहले फाइंड द टोटल क्वांटिटी सोल्ड टोटल रेवेन्यू। तो हम क्या करते हैं, देखो सबसे पहले हमने एक सब क्वेरी बनाई, एक क्वेरी बनाई यहाँ पे, इसमें हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट क्वांटिटी लेके, प्रोडक्ट कोड लेके आ रहे हैं और टोटल क्वांटिटी लेके आ रहे हैं फ्रॉम ऑर्डर आइटम्स, और ग्रुप बाय कर दिया हमने प्रोडक्ट कोड से। तो हमारा ये मसला खत्म हुआ कि भाई टोटल क्वांटिटी सोल्ड कितनी हुई है, ठीक है। ये आ गया हमारा एक सिटी प्रोडक्ट सेल्स, ठीक है। फिर हम निकालेंगे क्या कि टोटल रेवेन्यू, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो भाई, अभी मैंने क्या रेवेन्यू के लिए क्या निकाल रहे हैं हम, अभी रेवेन्यू के लिए क्या निकाल रहा हूँ मैं कि प्रोडक्ट कोड और उसका सेल प्राइस फ्रॉम प्रोडक्ट टेबल, कि मैं उसका नाम भी ले रहा हूँ यहाँ पे और उसका सेल प्राइस भी ले रहा हूँ, ठीक है। तो अब इन दोनों टेबल से आप देख सकते हो, इससे तो क्या आ रहा है, प्रोडक्ट कोड और टोटल क्वांटिटी ग्रुप बाय से,
और इससे क्या आएगा, सारे के सारे प्रोडक्ट्स आ जाएंगे और उनका सेल प्राइस आ जाएगा। उसमें तो यूनिक के प्रोडक्ट्स है ना, दैट इज वाई। तो प्रोडक्ट प्राइस आ गया। अब हम अपनी मेन क्वेरी में क्या लॉजिक लगा रहे हैं कि भाई पी डॉट, सबसे पहले तो देखो मैं ये वाले सेगमेंट से सीधा इसमें आता हूँ फ्रॉम में। तो फ्रॉम में मैं क्या कर रहा हूँ, प्रोडक्ट प्राइस और प्रोडक्ट सेल दोनों को ज्वाइन कर रहा हूँ। आप ये भी देख सकते हो, आई एम ज्वाइनिंग टू टेम्परेरी टेबल्स, इवन आई एम नॉट यूजिंग अ रियल टेबल। रियल टेबल में यूज कर रहा हूँ केवल यहाँ पे, इस जगह पे, राइट, इन आर टेम्परेरी टेबल्स सेक्शन, एस सेक्शन। ओके, एंड देन मैंने उन दोनों टेम्परेरी टेबल को ज्वाइन करके सिंपल प्रोडक्ट कोड ले रहा हूँ, सेल प्राइस ले रहा हूँ। और देखो, अगर जितने भी प्रोडक्ट ज्वाइन करने हैं ना, या तो एस करके कॉमा लगा के ज्वाइन कर सकते हो जितनी भी कॉमन टेबल ज्वाइन करनी है, नहीं तो आप ज्वाइन सॉरी, अगर आपको सिलेक्ट करनी है तो आप कॉमा लगा के यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो जो भी टेबल सिलेक्ट करनी है या कॉमन टेबल एक्सप्रेशन, नहीं तो आप उसको ज्वाइन भी कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ ज्वाइन कीवर्ड। एंड ये इनर ज्वाइन भी है, ज्वाइन भी है, राइट। तो प्रोडक्ट कोड इक्वल टू प्रोडक्ट कोड, इसमें से हम यहाँ पे इक्वल कर लेंगे। एंड देन हम क्या करेंगे, जहाँ भी इक्वल होगा टोटल क्वांटिटी आई रही है हमारे पास, ये रही, और हमें निकालना है टोटल रेवेन्यू, तो हम सेल प्राइस मल्टीप्लाई बाय टोटल क्वांटिटी कर देंगे एज रेवेन्यू। ठीक है, तो इस पूरे को सिलेक्ट करते हैं। क्वेश्चन टफ नहीं था, सुनने पर टफ लग रहा था। ठीक है, तो प्रोडक्ट कोड, उसका सेल प्राइस, टोटल क्वांटिटी हमने कितनी सोल्ड करी, और अब तक पैसा कितना आया उससे। ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल हो सकता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हो सकता है फॉर डेटा एनालिस्ट इन अमेजन और फ्लिपकार्ट और एनी इंटरव्यू। ठीक है, तो यहीं कंफ्यूज हो जाओगे तुम। अब देखो सीटी का यूज़ क्या हुआ है इसमें, ये मैं लिखता जा रहा हूँ इस चक्कर में, कि ब्रेक्स द लॉजिक इनटू स्टेप्स, easy to read, debug and reuse, right? CD more nesting, less readable and harder to maintain, ये विदाउट CD है। ठीक है, क्योंकि नेस्टेड होगा इसके अंदर मल्टीपल, हम सब क्वेरीज यूज करेंगे यहाँ पे, राइट। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं भाई, टॉप 3 डिपार्टमेंट बाय सैलरी एक्सपेंस। तो देखो कि यहाँ पे डिपार्टमेंट एक्सपेंस के हिसाब से, मतलब हमें वो देखो सिंपल है, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, खुद ही समझना। लेकिन हाँ, बेस्ट पार्ट इसमें ये है कि हम यहाँ पे विंडोज फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो विंडो फंक्शन मैंने लास्ट में बताया था, रैंक हम कैसे यूज़ करते हैं, तो वन बाय वन मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। है तो मल्टीपल सब क्वेरी है। देखो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ कि सारी डिपार्टमेंट की सैलरी लेके आया हूँ, ऑर्डर बाय ग्रुप बाय डिपार्टमेंट। तो एम्प्लॉयज़ डिपार्टमेंट सम कर दो सैलरी का, कि हर डिपार्टमेंट को हम कितनी सैलरी बांट रहे हैं। ठीक है, तो देखो 4 नंबर का डिपार्टमेंट है, उसमें डिपार्टमेंट भी सिलेक्ट कर लो, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम डिपार्टमेंट्स वेयर, क्या है इस टेबल में, कॉलम देख लेते हैं, डेप्ट आईडी। ठीक है, वेयर डेप्ट आईडी इक्वल 4, तो देखो एडमिन है, और एडमिन के अलावा हमें दूसरी क्या दिख रही थी, 2 सेकेंड नंबर पे, सेकेंड नंबर पे फाइनेंस, फाइनेंस वालों को हम सैलरी ज़्यादा बांट रहे हैं या जो भी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ग्रुप बाय कर रहे हैं, सेकेंड हम कर रहे हैं रैंक। अब रैंक कैसे कर रहे हैं मेरे भाई, कि हम डिपार्टमेंट ले रहे हैं यहाँ से, क्योंकि हम, मैंने जैसे बताया था कि आप फर्स्ट कॉमन टेबल को सेकंड टेबल के अंदर, सेकंड कॉमन टेबल के अंदर यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो डिपार्टमेंट टोटल सैलरी जो हमें यहाँ मिली थी, अब हम क्या कर रहे हैं, रैंक कर रहे हैं ओवर टोटल सैलरी, जिसमें हम ऑर्डर बाय उसे कर रहे हैं डिसेंडिंग। अब देखो ओवर से क्या होता है, एक विंडो क्रिएट हो जाती है, एज आई टोल्ड यू। तो मैं अगर इसको खाली इसको चलाता हूँ तो डेटा नहीं आएगा ऑफकोर्स, क्योंकि यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं एक टेम्परेरी टेबल, तो हमें ये भी सिलेक्ट करना पड़ेगा, लेकिन ये आधा अधूरा काम करेगा नहीं। ठीक है, सो वी नीड टू सिलेक्ट ऑल। बट इस क्वेरी से क्या होगा कि हमें एक रैंक मिल जाएगी फॉर ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट, क्योंकि अब यहाँ पे रैंक फंक्शन यूज़ कर रहे हैं कि भाई उसकी टोटल सैलरी को डिसेंडिंग ऑर्डर में डाल दो और फिर उसको रैंक दे दो। लास्ट लेक्चर देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में, यहाँ भी मैं दे दूंगा आई बटन पे। तो देखो 5 नंबर को हम दे रहे हैं 2,33,609 टोटल सैलरी पर मंथ, रैंक उसकी 1 है सेम, और रैंक हमने RN की क्यों लिखा है यहाँ पे, क्योंकि रैंक इज़ आर डिफॉल्ट कीवर्ड, में वो चला के दिखा रहा हूँ, तो चलेगा नहीं। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, बैक टिक, राइट। ओके हाँ सॉरी, रैंक यहाँ भी यूज़ करना है हमें, एक बार और ले रहा हूँ मैं ठीक है, अब नहीं मिलेगा ठीक है, तो 5 को सैलरी मिल रही है हमारी सबसे ज़्यादा, और 2 को और 4 को। सो विद द हेल्प ऑफ CT यू कैन इजीली डू दैट। और देखो आप कोई भी नेस्टिंग नहीं है, कोई भी मल्टीपल सब क्वेरीज हम नहीं लिख रहे हैं एक के अंदर एक, सो दिस इज लाइक पार्ट ऑफ CTs. So guys, after this 4 and 5 and 6 examples, I think you have got the idea what is CTE, how to use CTE, when to use CTE, and हम with the help of common table expression अपनी query को कैसे readable बना सकते हैं, right? So अब एक चीज़ और देखते हैं मेरे भाई लास्ट में,
कि सब क्वेरी यूज़ कब करनी है। फिर अगर सब क्वेरी आपने पढ़ा भी दिया, सब क्वेरी हमने सीख भी ली, तो यूज़ कब करना है उसका? भाई यूज़ जब करना है जब हम को रिलेटेड सब क्वेरी यूज़ करते हैं। को रिलेटेड आई थिंक अगर आपको याद हो, नहीं तो फिर लेक्चर है ही इसका। नहीं तो को रिलेटेड में क्या होता है कि हम सब क्वेरी के अंदर अपनी मेन क्वेरी से कोई वेरिएबल यूज़ करते हैं, वेरिएबल की वैल्यू यूज़ करते हैं। उस केस में ऑफकोर्स सी बात है आप टेम्परेरी टेबल के अंदर अपना वेरिएबल यूज़ कर नहीं पाओगे, ठीक है। इसलिए एंड देन आपको वहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा सब क्वेरी। तो देखो ये एग्जांपल क्या है कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि भाई सैलरी ग्रेटर देन हो एवरेज सैलरी से डिपार्टमेंट वाइज, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिंपल उस डिपार्टमेंट को यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे जो मेरा बाहर टेबल पे है, राइट। सो दैट्स वाई वी कैन यूज सब क्वेरी हेयर। चलो फिर इसके की बेनिफिट्स देख लो। इम्प्रूव्स रीडेबिलिटी, दैट वी नो। कैन रिप्लेस व्यू फॉर वन टाइम क्वेरी। देखो व्यू हम क्यों बनाते हैं कि हमें वन टाइम के लिए कुछ डेटा चाहिए, तो उसके लिए उसकी जगह हम कॉमन टेबल एक्सप्रेशन यूज़ कर सकते हैं, बेस्ट है। ईजियर डिबगिंग, बिल्कुल सामने क्वेरी क्लियर लिखी हुई है तो ईजी डिबगिंग तो ईजी होगी ऑफकोर्स। रिकर्सिव क्वेरी इज पॉसिबल, नॉट पॉसिबल विद नॉर्मल सब क्वेरी। ये लाइन समझ में आएगी नेक्स्ट लेक्चर में, ओके। क्योंकि हमारा नेक्स्ट लेसन है 30 नंबर का रिकर्सिव कॉमन टेबल एक्सप्रेशन। सो स्टे ट्यून विद दिस वीडियो लेक्चर्स। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न अबाउट रिकर्सिव टेबल, ओके। सो अब एक बार देख लेते भाई हमारा बचा क्या क्या है इसमें। टाइप्स ऑफ सिटीज़ हो गए, सब क्वेरी व सिटी वैसे मैंने बता चुका हूँ क्या सीन है क्या नहीं है, ठीक है, पढ़ लेना लेकिन इसको फिर भी। सो नेक्स्ट इज मत पूछो व्हेन सब क्वेरी, तो ये भी बता चुका हूँ। कोरिलेटेड सब क्वेरी इन केस एंड डायनेमिक क्वेरी एवरी टाइम, राइट, दैट इज वाई, ओके। सो इंटरव्यू क्वेश्चन वी विल लर्न इन नेक्स्ट वीडियोस, बिकॉज मैं कॉमन टेबल एक्सप्रेशन और रिकर्सिव कॉमन टेबल एक्सप्रेशन इनके दोनों के इंटरव्यू क्वेश्चन साथ में लिखूंगा, ओके। सो इसका असाइनमेंट आपको मिल जाएगा एंड ये शीट जो मैंने अभी यूज़ करी है यहाँ पे कंप्लीट शीट, ये भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ पे जाके आप इसको डाउनलोड कर लेना। एंड गाइस इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड येट तो प्लीज़ आई विल रिकमेंड कि सब्सक्राइब करो। और जो भी हमें कोर्स सीखना है, डेटा एनालिस्ट का कोर्स या कोई भी कोर्स हमें जो भी सीखना है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करो कि भाई मुझे डेटा एनालिस्ट का कोर्स सीखना है या जो भी है। तो जितने ज़्यादा कमेंट्स होंगे ना उतनी जल्दी वो कोर्स आपका क्रिएट हो जाएगा। रीज़न बीइंग वी एटलीस्ट आई नीड टू नो कि भाई कितने लोग हैं जो डेटा एनालिस्ट पढ़ना चाहते हैं, कितने लोग हैं पाइथन पढ़ना चाहते हैं, कितने एक्सेल पढ़ना चाहते हैं, राइट, ओके। सो विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। फॉर नाउ बाय बाय एंड प्लीज़ डू द असाइनमेंट एंड सबमिट इट एट टाइम।